तो पूरे घर का काम मुझसे ही करने के लिए कहती है। मचलती है, फिसलती है, आदत गई नहीं इसकी। कैसे जाएगी ये आदत? तो इसे बचपन से विरासत में मिली है। मुश्किल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। ओहो, आप टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपकी फोटो लूंगा और अपने ग्रह के लोगों को दिखा दूंगा। क्या कहा? फोटो लेने आए हो? किससे पूछकर मेरी फोटो खींचने आए हो तुम लोग यहाँ? पूछना कैसा, जवाब इतनी खूबसूरत है। मतलब फोटो लेने के लिए इजाजत की क्या जरूरत? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं स्टोरी के साथ, यानी कि ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 होने वाला है और इसका नाम मैं ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। उसका नाम है द सब्जेक्ट ऑफ मैजिकल साइंस और इसके अंदर क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये स्टोरी को रिवील कर दिया तो स्टोरी क्या होगी गाइस। और हम स्टोरी के अंदर चले जाते हैं, ज़्यादा लेट तो ना ही करेंगे। और स्टोरी का शुरुआत में होता है कि देखिए तब चैप्टर 1 की पार्ट 2 की एंडिंग से रिकैप होता है। रिकैप में देखा जाता है कि यानी कि पैरमैन डूड को छोड़ देता है और पाको को सच पता चलता है और वो निकल पड़ते हैं पैरमैन को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। पर तभी पता चलता है कि पैरमैन को यानी कि मित्सु को पता चलता है कि उसकी पापा यानी कि उसकी पेरेंट्स के एक्सीडेंट हो चुके, वो भी एक खाई में गिर गई है, वो सभी मार गए हैं और वो वहाँ चल पड़ता है। तभी पाको पायन भी वहाँ आ जाते हैं और मित्सु के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता है और मित्सु वहाँ जाकर रो रहा था और प्रेजेंट में आ जाते हैं। और प्रेजेंट में आने के बाद हमको देखा जाता कि मित्सु रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और वहाँ यानी कि वहाँ ज़्यादा लोग थे और उस भीड़ में से एक लड़का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की उम्र के पास में था। वो उसको देख रहा था, वो भी गौर से, और वो वही खड़ा हुआ था और वो मित्सु के देखा जा रहा था और सभी भी वो बोल रहे थे इसके पेरेंट्स मारे गए हैं और ये अब कहाँ रहेगा, क्या अकेला रहेगा, क्या उसको ऑर्फनेज में ज्वाइन कर देना चाहिए क्या, और ये सोच रहे थे। पर मित्सु वही रो रहा था और थोड़े समय के बाद यानी कि पायन वो भी चले जाता अपने घर और मित्सु को ढूंढने लगा था, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और वो तक कर यानी कि मित्सु आने के लिए यानी कि 10 भी बज जाती है और अब तब तक मित्सु वही था और पायन वो भी बहुत सोचते हैं कल वो आकर पेयरमैन से मिलेंगे कल शाम को, यानी कल सुबह आने के सोचते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से मित्सु उसकी घर के पास आता है, यानी कि उस घर पर आता है और यानी कि मैं ये भी बोल दूँ कि मित्सु की पेरेंट्स की कार में से थोड़ी चीज़ों दिखाई देते हैं। उस चीज़ों में यानी कि उस चीज़ों को लेकर उसके घर आता है और घर आकर रो रहा था, उसके घर में अकेला था और यानी कि बहुत रात थी और लाइट्स भी थोड़े यानी कि सब कुछ ऑफ में थे। और उसकी घर की डोर को कोई नॉक करता है और तभी वो खोलने के लिए आता है और आने के बाद बोलता है कि तुम कौन हो, तुम और कौन है आप। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं आप तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मित्सु हुआ। और ये सुनकर वो बोलता है कि अंदर आ जाए, और वो दुखी से कहता है और अंदर आने के बाद वो डोर को लॉक खुद ही करता है, यानी कि वो 40 साल का आदमी, और अंदर आकर बोलता है कि तुम बहुत दुख में हो, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट हो चुकी है और तुम अब अकेला हो और तुम्हारा कोई भी पेरेंट्स यानी कि उसकी तो तेरे बारे में, तेरे फैमिली के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानता अभी, और तुम अब अनाथ हो और मैं ये सोच रहा कि मैं तुमको अडॉप्ट करूं। ये बात सुनकर मित्सु चौंक जाता, बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि घबराहट में कहता कि एक बार रुक जाओ, और वो बोलता कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो भी
दूसरे देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं इंडिया की टॉप 10 की बिजनेस में आता हूँ, यानी टॉप 10 से नीचे, यानी टॉप 10 में आता हूँ। और मेरे एक बेटा भी था और वो स्टोरी बताने लाते हैं और बोलता है कि मेरा बेटा तुम तेरी जैसे है, यानी कि तेरे के जैसे दिखता है। और वो 6 महीने के पहले ही गाय यानी कि मर गया है किसी एक्सीडेंट में। उसकी मदर को हमने झूठ बोला कि वो अभी भी जिंदा है और कहीं गया है। और उसका नाम भी मिट्सोई था और उस घर के नाम अलग है, पर तुम्हारा घर का नाम अलग है। उसका नाम भी मिस्सो था। और वो बोलता है कि हम चाहते हैं कि मैं तुमको अडॉप्ट करूं, यानी कि मेरे वाइफ की तो एक बीमारी है, इसके वजह से वो उसकी यानी कि उस इस बीमारी की वजह से मैं तो उस यानी कि इसकी वजह से मैं अभी तक उसको सच नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको खो दूँ। और प्लीज़ मेरे मेरे वाइफ की जान बचाओ और मेरे बेटे के यानी कि बेटे के जगह लेकर तुम मेरे बेटा बनाओ। और ये बात सुनकर बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम वो बोलने लगा था कि मेरा नाम है हर्षवर्धन राव और मेरा बीवी का नाम है कि सालू। और वो बोलता है कि मेरे एक बेटी भी थी और उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। और यही बोलता है बंदा और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सच जान कि मेरे बेटे मरने के सच छुपा कर ही रहूँ हमेशा, और तुम मेरे बेटे हमेशा रहोगे और मेरे आगे वाला बिजनेस को भी तुम्हें संभालोगे। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। और मैं यानी कहीं दिनों ज़्यादा से मैं 4 महीने से यानी कि 4 मंथ से मैं तुमको देख रहा हूँ। अभी तक तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। और प्लीज़ बोलता है कि मुझे प्लीज़ मेरे बेटे बनकर और मैं अडॉप्ट करने तुमको अडॉप्ट करना चाहता हूँ प्लीज़। और ऐसे बोलते उसके पैर में भी गिर जाता है। और ये सोच कर मुझसे बोलता है कि मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं और इस वक्त में आप यहाँ आकर ऐसी बात कर रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता कि मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे और मुझे आगे बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और बोलता है कि मैं बर्डमैन को भी सबक सिखाना चाहता हूँ और परमैंस को भी बताऊँगा कि मैं क्या हूँ। और यही सोचता है और बोलता है कि मैं आना चाहता हूँ, पर मुझे यानी 3 कंडीशंस है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि बोल दो, क्या वो कुछ भी हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं अभी 8th क्लास में हूँ। पहला है कि मैं अभी 8th क्लास में हूँ और मैं 10th क्लास तक वही यानी कि इंडिया में पढ़ूँगा। पर बाद में कॉलेज के आने के बाद मेरे बारे में यानी कि मुझे एक फेक आइडेंटिटी चाहिए। मैं 2 यानी कि इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड ईयर को मैं नॉर्मल यानी कि एक नॉर्मल इंसान बनकर पढ़ना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि लोग कैसे रहते हैं असली ज़िंदगी में। और वो बोलते दूसरे कंडीशन, हर साल मैं यहाँ जापान आऊँगा और मैं यहाँ आने की खबर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ से आता हूँ उसके बारे में यानी कि मैं जापान आने के बाद क्या कहता हूँ उसके बारे में तुम कुछ भी नज़र नहीं रखोगे। मैं किस साल में यहाँ आता हूँ उस साल में यानी कि उस दिन पूरा मेरा है। और मैं कब आऊँगा कब जाऊँगा मेरे यानी कि मेरे कंडीशंस होते हैं, यानी कि मैं यही चाहता हूँ। और तीसरा बोलता है कि मैं यानी कि तुम्हारा बिजनेस मेरे हाथ में रखने के बाद मैं क्या भी करता हूँ उसकी तुम ना करो यानी कि ना नहीं करोगे। ये बात सुनकर बोलता है कि ज़रूर, और तुम कुछ भी करो, तुम मेरे वाइफ की जान बचाओ, इतना ही। ये बात सुनकर बोलता है कि ओके। और वो बंदा बोलता है कब हम चलें। ये बात सुनकर बोलता है कि हम कल शाम को जाएंगे और मेरे बहुत ही यादें हैं। और ये बोलता है और उस दिन ऐसे ही गुजर जाती है, यानी कि उस दिन वो दोनों ही घर पर सो जाते हैं और अगले दिन उठते हैं। और तभी यानी ऊबी और पाको परमेन से मिलने के आ रहे थे और बीच में यानी कि मिट्सो और उसकी यानी कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में थे। तभी उसको एक मैसेज आती है कि यानी कि उसकी फ़ोन में आती है एक मैसेज की बर्डमैन की कि यानी कि यहाँ से दूर यानी कि चाइना में एक बहुत ज़्यादा यानी कि यानी कि ऐसे बोलता है कि वह बहुत तेज़
फ्लड्स आ रहे हैं और भूकंप भी आ रही है, तुम सभी भी वहाँ जाओ, सभी को बचाओ। और ये इमरजेंसी ऑर्डर है। और ये बोलते कॉल कट कर देते हैं और सभी भी मित्सो के पास जाने के जाना भूल कर और सभी भी चाइना चले जाते हैं और जाने लाते हैं। और यानी कि वहाँ जाने के लिए आधे दिन से भी ज़्यादा हो जाती है और आधे दिन ऐसे हो जाती है। मित्सो ऐसे उसके घर में रह रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था और वहाँ से थोड़े थोड़े बुक्स लेता है। यानी कि वहाँ एक कमरा था, यानी कि उसकी कमरे में वह छत पर जाता है, उसकी बहुत अंधेरा था। वह एक लाइट को ऑन करता है, वहाँ देखते हैं कि एक चेयर है, वहाँ एक टेबल भी थी, उस टेबल में कई किताबें थी, वो भी ब्लैक कलर की। वो दिखने में बहुत ही सालों पुरानी, यानी कि कई हज़ारों सालों पुराने की जैसे लग रहे थे। और ऐसे समझ ले कि तालपत्र गंध, यानी कि पुराना जमाने में बहुत ही, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स कोई बुक्स रखते हैं अभी इस साल में कैसे होते हैं ना, ऐसे बुक्स बहुत ही पुरानी थी। और उस बुक्स को, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डजन से भी ज़्यादा होते हैं, वो सभी को नीचे लेकर आता है और सब कुछ पैक करता है यानी कि कवर से। और वो बंदा वहाँ आता है, बोलता है ये क्या बुक्स हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये मेरे हैं और मैं चाहता हूँ ये हमेशा मेरे पास ही रहें और ध्यान रखना कि इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कहीं भी हूँ, कहाँ भी हूँ, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। और बोलकर वो बोल देता है यही। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा मर्जी और तुम कुछ भी करते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे घर आओ, इतना ही। और उस दिन ऐसे मित्सु उसकी घर की यादों में खो जाता है और ऐसे ही शाम होने लगता है और शाम हो भी जाती है। और अभी भी हम देखते हैं कि पैरमैन उस चाइना में ही फ्लड्स को क्लियर, यानी कि सभी इंसानों को बचा रहे थे। और मित्सो की पासपोर्ट भी उस बंदा क्रिएट कर देता है। और मित्सो, यानी कि मित्सो की फेक आई, यानी कि उसकी खुद की प्लेन थी और इसके वजह से मित्सो के बारे में कोई भी नहीं जानता। मित्सो उस घर को भी छोड़ देता है, उसकी ताला लगा देता है और बोलता है कि गुड बाय, और ये बोलता है और यही लिखता है। और लिखने के बाद, यानी कि लिखने के बाद मित्सो वहाँ से चले जाता है, यानी कि उस पर वो लिखता है कि गुड बाय पैरमैन्स और दोस्तों, और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा यहाँ, यानी कि मेरे तुम सभी से मिलने के लिए। और ये लिखता है और वहाँ से चल पड़ता है। और वहाँ से दूर से बहुत तेज़ हवा निकलती है और उस हवा की वजह से मित्सु किस यानी कि लेटर यानी पेपर पर लिखा था वो पेपर उड़ जाते, बहुत ही दूर, कहीं दूर तक उड़ जाती है। और उड़कर वो यानी कि एक उस हवा की वजह से वो पूरी के पत्ता, यानी कि उस पूरी पेपर एक पेड़ पर जाकर रुक जाती है, यानी कि एक छोटी सी चीज़ के वजह से वो रुक जाती है और वो वही लटक जाती है। उसके ऊपर कोई भी बारिश ना ही गिरेगी और उसको कुछ उस पेपर को थोड़ी पावरफुली थी, यानी कि वो इतना भी आसान से फाड़ नहीं सकते हैं। और वो वहाँ से सीन कट हो जाती है और सीधे कहते मित्सो पर। मित्सो फ्लाइट में चढ़ जाता है और वहाँ से वो उड़ जाता है, यानी कि प्लेन टेक ऑफ हो जाती है और वो जाने लाते हैं। ऐसे ऐसे ज़्यादा से 3 घंटे भी हो जाते हैं और मित्सो कुछ सोच रहा था और ऐसे वो उसको आसमान में कुछ दिखा देती है और वो ऐसे देखता है कि तभी तीनों परमास उसी यानी कि उसी के प्लेन के पास से, यानी कि उसकी साइड से गुजरते हैं। और मित्सो वो उस दोनों फ्लाइट को भी देखते हैं, पर मित्सो को नहीं देख पाते हैं। मित्सो देख लेता है कि तीनों परमांस को। वो बोलता है कि गुड बाय पाको, और मैं कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ और मैं तुमसे नफरत करता हूँ और बर्डमैन को सबक सिखा कर ही रहूँगा और बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। आज से मैं पूरी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए कोशिश करूँगा और मैं ग्रैंड मास्टर बनकर ही रहूँगा और पूरी इंसानियत को मैं बदल डालूँगा, यही बोलता है। और वहाँ से सीन कट हो जाती है और ऐसे ही ये स्टोरी यही एंड हो जाती है।
और चैप्टर 2 बहुत जल्द आ जाएगी, यानी कि 1 वीक के बाद चैप्टर 2 आ जाएगी। और हम चलते हैं यहाँ से। मैं सभी वीडियोस को 20 या 21 को बनाता और 15 को क्यों बनाया हूँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सभी स्टोरीज़ को एक ट्विस्ट लगाने चाहिए कि बाद में क्या होगा। और इसके लिए मैंने यही स्टोरी को ऑफ कर दिया। और अगले सीन थोड़े अच्छे होंगे और अगले एपिसोड थोड़े अच्छा होगा, उसकी अगले एपिसोड कुछ यानी कि उसके ऊपर भी अच्छा होगी। और यहाँ से एपिसोड्स बहुत अच्छे होते रहेंगे। और मैं आज बताऊंगा कि मित्सो की मैजिक यानी कि सब्जेक्ट ऑफ मैजिकल साइंस के बारे में। और मैं बताना चाहता हूँ कि मित्सो को मैजिक सीखना पड़ेगा। और इसके साथ ही मित्सो एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने वाला है, यानी कि खुद इन्वेंट करता है। उसको दोस्तों यानी कि इस चीज़ में मित्सो बहुत अच्छी लड़की होगी और काबा और साबू और इसकी एक और भी दोस्त और एडिसन, ये सभी भी मित्सो की यानी कि आने वाले सालों में उसके उत्तराधिकार होने वाले हैं। और इसके एम्पायर की यानी कि उसकी साइंस की एम्पायर की एक बहुत बड़ी उत्तराधिकार होने वाला है। ये स्टोरी बहुत कमाल होगी और इस चीज़ों से आपको पता चलने वाला कि आगे वाले सालों में क्या होगा। और मैं ये भी बोल दूँ कि मित्सो इस स्टोरी में बहुत अच्छी लड़की है और किसी को धोखा नहीं देती है। और पाको और मित्सो और पाको यानी कि मित्सो और मित्सो का यानी कि बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होने वाला है। मैं बोल दूँ कि सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में यानी कि चैप्टर 2 के लास्ट एपिसोड में ये भी यानी कि चैप्टर 2 की एंडिंग में लास्ट एपिसोड में और मित्सो और पाको के बीच में एक लड़ाई होने वाली है। उसके बीच में ना ही मित्सो मरेगी, ना ही यानी कि पाको और ना ही मित्सो, ये तीन को बीच में कोई तो यानी कि कोई तो मर जाएगा। और यानी कि एक मरने की वजह से दूसरा और दूसरा मरने की वजह से तीसरा, ऐसे तीनों मरकर रहेंगे। और अगले चैप्टर 3 स्टार्ट होगी अगले जन। और ऐसे ये स्टोरी एंड कर देता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से रोक देता हूँ। दिल दे दिया है जान